भूमिका ले रहे हैं। अभी जो दृश्य आप देख रहे हैं ये गायत्री अश्वमेध महायज्ञ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में 17 से 20 जनवरी 2014 को अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा शांति कुंज हरिद्वार के संरक्षण में बेंगलुरु में आयोजित किया गया, जो कि कर्नाटक जनपद में स्थित है। और गायत्री परिवार के काफी सारे सदस्य समर्पित कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित हैं और अपनी अपनी योग्यताओं के अनुसार अपना समयदान श्रमदान पूरे मनोयोग से यहाँ पे कर रहे हैं, दे रहे हैं पूरी श्रद्धा भाव के साथ। और साथ में गायत्री परिवार के काफी प्राणवान कार्यकर्ता हमारे यहाँ पे उपस्थित हैं, जिनमें कि सेंद्रा शक्तिपीठ के एक बाबू जी हैं जो कि योगाभ्यास भी करते हैं, योगाभ्यास कराते हैं, आयुर्वेद से भी काफी अच्छा परिचय है इनका। इसके अलावा ध्यान कैसे किया जाता है, गायत्री परिवार क्या है, इसके बारे में सारा कुछ बताएंगे। तुलसी का क्या महत्व होता है, तुलसी के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। ये है तुलसी का पौधा, तुलसी का क्या महत्व है, एलोवेरा का क्या महत्व है, ये बताएंगे बाबूजी। आइए हम जानते हैं बाबूजी से कि बाबूजी गायत्री परिवार के बारे में थोड़ा सा परिचय देंगे, गायत्री मंत्र के बारे में परिचय देंगे और ये अश्वमेध क्या है, एलोवेरा क्या है, सारा कुछ बताएंगे। मैं विवेक शुक्ला अभी आपको दिखा रहा हूँ बेंगलोर, कर्नाटक जिले के बेंगलोर में अश्वमेध महायज्ञ के कार्यक्रम के दौरान। आइए हम जानते हैं सेंद्रा गायत्री शक्तिपीठ के कार्यकर्ता बाबूजी से। बाबूजी आप है सेंद्रा गायत्री शक्तिपीठ के प्राणवान कार्यकर्ता, नाम परिचय आप खुद ही बताएंगे, मैं क्या बताऊं। जी बाबूजी प्रणाम। बाबूजी अपना संक्षिप्त परिचय बताएं और गायत्री परिवार क्या है, गायत्री परिवार में क्या किया जाता है, अश्वमेध महायज्ञ थोड़ा संक्षिप्त परिचय बताएं, उसके बाद हम आयुर्वेद के बारे में आपसे जानेंगे। 1970 में गुरुदेव की गोद में दीक्षा हुई पंडित श्री राम शर्मा आचार्य अध्यात्म और सजन साधकों की आत्मा है और शांति कुंज हरिद्वार सृजनशील कार्यकर्ताओं का निर्माण करता पोत के रूप में। अब हम लोग बेंगलोर अश्वमेध यज्ञ में संविधान के लिए यहाँ पर 1500 कार्यकर्ता पूरे देश भर से आए हुए हैं और यहाँ पर हम लोग श्री राम स्मृति उपवन जो विज्ञान की प्रदर्शनी बना रहे हैं। तो निश्चित है कि राष्ट्र को सशक्त और समर्थ बनाने के लिए हिमालय के ऋषियों ने गायत्री परिवार की स्थापना ईश्वरीय योजना के लिए किया है। ये ऋषियों का संकल्प है और हम जैसे 10,000 लोक से भी पूर्णकालिक जीवनदानी जो कार्यकर्ता है उन समर्थ साधकों का पुरुषार्थ इसमें लगा हुआ है। अभी हम लोग यहाँ बेंगलोर अश्वमेध यज्ञ का अर्थ एक ही लाइन में होता है, दुष्ट प्रवृत्तियों को मनुष्य मात्र की चित्त वृत्ति से निकालना और सद प्रवृत्तियों का संवर्धन करना, इसी को मैध कहते हैं। अश्व अर्थात जो गतिशील हो रही है समाज में विकृतियाँ, उनमें सृजन शक्ति की प्रेरणा को जागृत करना। यह आयोजन 1 वर्ष तक चलता है। ये तो मात्र 17, 18, 19, 20 का जो बेंगलोर अश्वमेध यज्ञ है उस अनुष्ठान की पूर्णाहुति है। यह हमारे साधकों ने सृजन शक्ति कलश के माध्यम से जन जन में सृजन की क्रांति, भले इंसान बनाने की नव चेतना और यहाँ का जो युवा वर्ग है उसने जन जन के अंदर युवा तरुणाई को सकारात्मक दिशा में कार्य करने की एक प्रेरणा का जागरण किया है। ये पूरे आयोजन में पूरे भारतवर्ष से 50,000 से अधिक लोग सम्मिलित होंगे और ये आयोजन पूर्णतः अराजनीतिक, असांप्रदायिक और विभिन्न प्रकार के संत संप्रदायों का जो मत है कि नव सृजन के लिए लोगों में इच्छा जागृत करना, वही कार्य गायत्री परिवार करता है। तो इसके अलावा आपकी और क्या क्या गतिविधियां हैं, आप भी अपना संक्षिप्त परिचय दें। हम लोग जब लोक सेवी कार्यकर्ता के रूप में तो अभी हम लोग गायत्री धाम सेंद्रा में कन्या गुरुकुल, बच्चों का गुरुकुल कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश का इंदौर के पास में है, 150 किलोमीटर पे। प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, गौ विज्ञान केंद्र और विभिन्न प्रकार के सूखे पर्वतों को हम लोग गोद लेकर के वहाँ श्री राम स्मृति उपवन खड़े करते हैं और ड्रिप इरिगेशन करके उन पेड़ों को पानी देते हैं। यानी कि पर्यावरण संरक्षण का भी कार्य आप लोग करते हैं। जी, पर्यावरण में एक अद्भुत काम करते हैं कि पेड़ पौधे वनस्पतियों का वैज्ञानिक स्वरूप समाज को बताते हैं। विगत 14 वर्षों से हम इसी कार्य को इस रूप में करते हैं कि हर जड़ी बूटियों को, गौ के विज्ञान को स्वयं पर अनुसंधान करते हैं, उसके बाद लोगों को बताते हैं। गौ का क्या महत्व है हमारे जीवन में, गौ दूध या गाय का क्या महत्व है, इसके बारे में जरा बताएं। गाय इस सृष्टि का
प्रकृति का प्राण है, क्योंकि गाय एक ऐसा प्राणी है कि समस्याओं से घिरे हुए समाज को, राष्ट्र को यदि कोई जवाब है तो एक लाइन में है, समस्या अनेक समाधान एक, प्रिय गौ माता। और गौ के माध्यम से हम लोग पंचगव्य का उत्पाद बना करके कृषि और मानव स्वास्थ्य के लिए उसके हम औषधि बना करके जन जन के समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ खूब ढेर सारे पौधे रखे हुए जिसमें तुलसी और पपीता, और लग रहा है कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की संख्या इसमें ज्यादा है। तुलसी के बारे में और कोई जो भी महत्वपूर्ण पौधा है उसके बारे में बताएं, जो कि मनुष्य जीवन में, मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए और हर प्रकार के स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो। 100 प्रकार की वनस्पतियों का परिचय का डेमो कर रहे हैं। इसमें अभी हम केवल आपको 2 का बताते हैं। घृत कुमारी एलोवेरा, जिसके माध्यम से हम अपनी नई कोशिका बना सकते हैं, रक्त को पतला करता है, 80 प्रकार के वात रोगों को ठीक करता है, चेहरे पर इसकी मालिश करने से कील मौत से ठीक होते हैं, शरीर की दूसरी चमड़ी ठीक होती है। लीवर का सबसे अच्छा टॉनिक है एलोवेरा का। 20 ग्राम अंदर की गिरी को यदि खाया जाए मधु के साथ, ये लीवर सोराइसिस को, अल्सर को भी ठीक करता है। तुलसी घरों में केवल एक तुलसी माता के रूप में पूजी जाती है, लेकिन जन जन को तुलसी के चमत्कारी गुणों के माध्यम से हम जन जन को घर घर में आरोग्य दे सकते हैं। 150 प्रकार की रामबाण औषधि तुलसी है। आइए हम एक अद्भुत फार्मूला आपको बताते हैं। एक काली मिर्ची और एक तुलसी का पत्ता एक दिन खाएं, दूसरे दिन 2 खाएं, 15 दिन तक उसके काली मिर्ची का कल्प करें। किसी भी प्रकार का लंबा से लंबा टाइफाइड, मलेरिया, शरीर का किसी भी प्रकार का संक्रमक ज्वर, निमोनिया, सर्दी, जुकाम, कफ, खांसी और ब्रोंकाइटिस जड़ से ठीक होता है मात्र 15 दिन में। इसको कहते हैं तुलसी और काली मिर्ची का कल्प। एक तुलसी का पत्ता, एक काली मिर्ची आज लिया, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते 15 पत्ती आएगी और 15 काली मिर्च जाएगी 15वें दिन, और फिर 15वें से इसको घटा दीजिए। आप आश्चर्य करेंगे कि दुनिया की सारी जो आप फैल हो जाएगी। केवल मौत को नहीं बचा सकती, लेकिन शरीर के नाखून से सिर तक की जो भी संक्रमक बीमारी और लंबे समय का टाइफाइड, मलेरिया, ज्वर होगा उसे जड़ से मिटा देगा। अच्छा है, आजकल देखा जाता है कि शारीरिक स्वास्थ्य से ज्यादा मनुष्य का मानसिक स्वास्थ्य ज्यादा गड़बड़ हो गया है, और साथ निराशा, आत्महत्या तक लोग कर लेते हैं निराशा अवस्था में। इसके लिए क्या उपाय है, इसका क्या कोई औषधि है कि हमारी शरीर के अंदर जो कार्य क्षमता है उसके कारण से मनुष्य आज मानसिक अवसाद आता है। युग ऋषि ने इसका समाधान बताया है कि मानसिक शक्तियों के संवर्धन के लिए गायत्री महामंत्र का रोज सूर्य उदय का ध्यान करके जप करें, और चंद्रमा के प्रकाश में चंद्र गायत्री का जप करें। मनोविचारों को दूर करने के लिए जो सबसे अच्छी रामबाण दवा है तो चंद्र गायत्री का जप। ओम क्षीर पुत्राय विद्महे अमृत सत्वाय धीमहि तन्नः चंद्र प्रचोदयात्। और सफेद गाय का यदि दूध मिल जाए तो इस दूध से गाय के कंधे पर 24 बार यज्ञ करें, उसके धुएं में बिठा तो मृगी तक के रोग इससे ठीक हो जाते हैं। इस मंत्र को जपने के लिए कुछ नियम का पालन करना पड़ता है। इस मंत्र को जप करने के लिए विशेष नियम नहीं है। दैनिक दिनचर्या में किस प्रकार से आप अन्य उपासना करते हैं ऐसे ये उपासना का मंत्र है, लेकिन फिर भी इसमें यदि उत्तेजक चीजें छोड़ी जाए, नशा छोड़ा जाए, अवश्य भोजन छोड़ा जाए और नमक अधिक न लिया जाए और ब्रह्मचर्य का पालन करें, ये मंत्र शीघ्र प्रभावकारी होता है। आजकल देखा जाता है कि भागम भाग की जिंदगी में मनुष्य की नींद खो गई, लोग नींद की टेबलेट खाना शुरू कर दिए, बिना नींद की टेबलेट खाने को नींद नहीं आती, इसका क्या होता है? नींद स्वाभाविक है, नींद की गोलियों से कभी भी नींद नहीं आती है। युग ऋषि ने अच्छा उपाय बताया है कि सीधे आप लेके 8 सांसें लें और फिर दाएं लेके 16 सांसें लें, बाएं लेके 32 सांसें लें। 8, 16, 32 का फार्मूला स्वर उदय विज्ञान में युग ऋषि लिखते हैं कि इससे हमारा प्राण बैलेंस होता है और दिमाग के अंदर से जो मानसिक शक्तियों को संतुलित करने वाली ग्रंथियां होती है वो जागृत होती है। और इसके लिए आधा चम्मच अश्वगंधा यदि दूध के साथ लेने लगे आदमी तो तनाव, अवसाद और थकान से दूर होगा। इसको सोने की कितनी देर पहले लिया जाता है? 1 घंटा और दूध कैसा? दूध ठंडा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? समय दूध को पिए, लेकिन गर्म करके रखें और हल्का सा दूध पिए, खूब गर्म दूध ना पिए और ठंडा दूध कभी ना पी सकते समय, क्योंकि दूध की काफी कम पारक होती है। छात्रों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? इस दुनिया के अंदर यदि भावी पीढ़ी का निर्माण करना है तो युग ऋषि लिखते हैं कि छात्रों के अंदर भाव संवेदना के जागरण की आवश्यकता है। आज बच्चे आधुनिक संचार क्रांति से पढ़े लिखे वैज्ञानिक और दार्शनिक और भौतिकवाद की ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन आत्मा का ज्ञान, पारिवारिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान के अस्तित्व के कारण बच्चों में जो कुंठाएं आती है, निराशाएं आती है,
उसका एकमात्र कारण है कि हमारे शिक्षाविदों ने मनुष्य को पैसे कमाने की मशीन तो बना दिया है, लेकिन उसकी मानवीय बुद्धि को कुलसित करने का, उसके अंदर भौतिक संचार क्रांति के माध्यम से उसको एक यंत्रवत जीवन दिया है। हमारा ऋषि कहता है कि बच्चों के किसी भी भले काम का सामूहिक रूप से प्रोत्साहन हो, बच्चों को सूर्य उदय से पहले उठने की आदत डालें और कम से कम 3 बार गहरी सांसें लेकर के बच्चों को भ्रामरी प्राणायाम और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की आदत जो माता पिता डालेंगे, बुढ़ापे में उनको बच्चे जरूर रोटी देंगे। ओम शांति शांति। धन्यवाद बाबू जी। ये तो खंडवा गायत्री शक्तिपीठ के बाबू जी काफी प्राणायाम करता ये मेवालाल पाटीदार बाबू जी ने गायत्री शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के खंडवा जनपद में स्थित है। वो अभी आपको बता रहे थे गायत्री परिवार का है, गायत्री परिवार की विचारधारा का, किस उद्देश्य से गायत्री परिवार समाज में अपने कार्य करते हैं। रचनात्मक कार्य करते हैं, केवल धार्मिक उद्देश्य नहीं है कि केवल वो यज्ञ करे, हवन करे, ऐसा नहीं है। रचनात्मक कार्य भी गायत्री परिवार के द्वारा किया जाता है। मैं विवेक शुक्ला आपको अभी दिखा रहा था अश्वमेध महायज्ञ बंगलुरु से। धन्यवाद।